कर्नाटक के वजीर समाजी बहबूद प्रियंक खरगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रिमोट वाला पीएम करार दिया। प्रियंक खरगे का कहना है कि पीएम मोदी खुद आरएसएस के इशारों पर चलते हैं तो वो दूसरों के बारे में कैसे बोल सकते हैं। गुलबर्गा निगरानकार वजीर प्रियंक खरगे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। अपने वालिद मल्लिकार्जुन खरगे की तरह प्रियंक खरगे ने भी कहा कि वजीर आजम का रिमोट कंट्रोल नागपुर में है, वो कैसे कुमारस्वामी को रिमोट कंट्रोल सीएम कह सकते हैं। गुलबर्गा में एटीवी से बात करते हुए प्रियंक खरगे ने कहा कि पीएम के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम का ये आदत है कि माइक दे के तो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे इंटरव्यू में बैठ के बात कीजिए उनसे, क्या क्या है आंकड़े बताने के बोलिए, नहीं बता सकते। जो आदमी खुद आरएसएस के रिमोट पे चल रहा हो वो दूसरों को कैसे रिमोट कंट्रोल दे। हमारी कोalition गवर्नमेंट है, सबको अपने अपने रोल्स पता है। डीसीएम क्या करना है, सीएम क्या करना है, सीएलपी लीडर क्या करना है, तो उनको क्या जो हम विकास कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। अगर कल आके कुछ बोले कर्नाटक के गवर्नमेंट का ये स्कीम नहीं चल रहा, वो स्कीम नहीं चल रहा करके कुछ भी नहीं बोले, खरगे साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोले, उसका मतलब क्या है कि उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। उनका संदेश ही नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है करके, तो इसलिए वह व्यक्तिगत अटैक करने दीजिए, उनका पुराना पैतरा है। पीएम मोदी की जानिब से कर्नाटक हुकूमत को किसान दुश्मन हुकूमत करार देने के इल्जामात को भी रियासती वजीर ने मस्तरद कर दिया। जूनियर खरगे ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए उठाए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली, साथ ही मोदी हुकूमत के किसान मुखालिफ रवैयों के बारे में भी बताया। आज अभी तक भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में पैसे नहीं दिए हमारे स्टेट को, 3000 करोड़। एंड वी हैव फार्म लोन वेवर हमने ऑलरेडी पिछले सरकार में 8000 करोड़ किए हैं। जब मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी थे तब 60,000 करोड़ किए हैं, और अभी हमारी नई सरकार 47,000 करोड़ हम कर रहे हैं। तो हु इज़ फॉर फार्मर्स, हु इज़ अगेंस्ट फार्मर्स, किसान के साथ कौन है? हम हैं, वो नहीं है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले डॉक्टर उमेश यादव की भी प्रियंक खरगे ने तनकीद की। प्रियंक खरगे ने डॉक्टर उमेश यादव के मल्लिकार्जुन खरगे पर आयत पुत्र मोह, बेटी की मोहब्बत वाले इल्जामात को मस्तरद कर दिया। अभी जाने वाले को कुछ तो चाहिए ना एक्सक्यूज, तो पुत्र मोह बोलेंगे, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ बोलेंगे, बैठ के हर एक जब भी एक टीवी चैनल देखते हैं तो दूसरा बात बोलते हैं। अगर डेवलपमेंट होना है तो चिंचोली क्षेत्र बीदर में आता है, कलबुर्गी में नहीं आता है, नंबर 1। और दूसरा चीज़ है, अगर पुत्र व्यामोह है तो मैं कब का बन जाता मंत्री। पहली बार जब एमएलए बना तो तभी बन जाता। 3 years आउटसाइड ओनली इन रीशफल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और ये नहीं है कि उनकी तरह डायरेक्टली नहीं लड़ा मैं चुनाव। NSUA से आया, यूथ कांग्रेस से आया, 20 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह के एक बाई इलेक्शन हार के फिर जीत के आया। तो उन्होंने कहाँ झंडा पकड़ा है कांग्रेस ने, एक फ़ोटो दिखाई है। उनको एजुकेटेड है, अच्छा होगा अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे डॉक्टर्स आए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स आए जो पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है करके धर्म सिंह साहब, खरगे साहब मिल के उनको टिकट दिए थे। वो तब तो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे, अभी तो पता नहीं 3 महीने में मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन लोटस का प्रभाव में वो डेवलपमेंट माइंड चला गया अभी। जूनियर खरगे ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे अपने दम पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, किसी के जाने से उनके वोटर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखना क्या है, चुनाव करना है अभी। ऑलरेडी हमारे बीजेपी के स्वयं घोषित अभ्यर्थी है, बीजेपी अभी तक तो नहीं किया है, बट ऑलरेडी कल जाके मैं आपके आशीर्वाद लेकर चुनाव के लिए जा रहा हूँ करके बोले चुनाव करेंगे। इसमें नई बात क्या है, ऑलरेडी 11 बार कर चुके हैं, 12वीं बार है, करेंगे एक और बार। गुलबर्गा से एटीवी न्यूज़ के लिए आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट।